Hi guys, my name is Mayur Mehta and you're watching Lehre. Keep watching. हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह। आप देख रहे हैं लहरे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयूर मेहता और साथ में उनकी दो क्यूट सी सिस्टर्स जो आज हमारे साथ शेयर करेंगे उनके रक्षाबंधन की कुछ अनोखी यादें और कैसे उन्होंने अपने रक्षाबंधन को खास मनाया। तो चलिए बात करते हैं मयूर मेहता से और उनकी दो प्यारी सिस्टर्स से। हेलो मयूर एंड उनकी प्यारी दो सिस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच आप हमारे घर पे आए एंड यस रक्षाबंधन है एंड अब जैसे कि आजकल हम लोग सब काम में बिज़ी रहते हैं तो हम लोग इतना स्पेशल ओकेशन को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं एंड फाइनली अभी मेरी छोटी बहन की शादी हुई है और बाई चांस वो इस टाइम बॉम्बे में थी और दीदी भी बॉम्बे में थी बट तो ये अच्छी बात है। उसके बाद आपने जब पूछा तो मैंने बोला कि लेट्स गो और सेलिब्रेट करते हैं एक साथ में। कोइंसिडेंस हुआ है इतने सालों में, पहली बार हम तीनों एक साथ हैं। अदरवाइज़ हमेशा ऐसा होता है कि वो मेडिकल स्टूडेंट थी, वो कहीं और थी, मेरी शादी कहीं और है तो मैं कहीं और हूँ, ये बिज़ी रहता है तो एक साथ नहीं मिल पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है कोऑर्डिनेट करना। लेकिन लकीली ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात इस बार हो गई है ऑटोमेटिकली कि हम साथ में हैं और यही चीज़ बहुत स्पेशल बना रही है। वैसे हम लोग साथ में ही हैं, वीडियो कॉल पे तो बना ही लेते हैं हम, पैसे नहीं भेजता हूँ मैं, अलग बात है, लेकिन बाकी सारे काम तो हो जाते हैं। आज भी 21 रुपये मिलते हैं हमें, आज भी 21 रुपये आज भी मिलते हैं। सो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे आपकी दोनों सिस्टर्स का। जी, जी। जैसे आप एक प्रोफेशन से आप एक एक्टर हो, जी। सिंगर हो, तो आपकी सिस्टर्स क्या हैं? सी मेरी दीदी एमबीए है, बिज़नेस है उनकी अपना, उनका फैमिली बिज़नेस है डायमंड का, तो वो सब हैंडल करती हैं। और मेरी जो छोटी बहन है डॉक्टर है, बीएमएस है, उसकी अभी अभी शादी हुई है एंड अभी बहुत जल्दी वो लंदन शिफ्ट होने वाली है। सो ये मेरी दोनों बहनों के सब पढ़े लिखे हैं, एक मुझे छोड़ के। तो बात करेंगे अगर रक्षाबंधन की, जी। तो रक्षाबंधन अब में और बचपन में कितना फर्क था? मतलब बचपन में कैसे मनाया करते थे आप लोग? तो वो दीदी बताएंगी। बचपन में अभी में ये फ़र्क है बस कि बचपन में हम स्ट्रगल करते थे, हम फाइट करते थे। वो अगर 4 टुकड़ा मिठाई प्लेट में रखी है तो वो फाइट होती थी कि वो सबसे पहले कौन ख़त्म करेगा। और अभी ऐसा होता है कि हाँ वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी तक मिस करते हैं, जैसे वो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मिठाई के लिए झगड़ा करना। हमें उस टाइम पता ही नहीं था कि हमारी फेवरेट मिठाई कौन सी, क्योंकि हमें सारी मिठाइयाँ अच्छी लगती थी। आज मुझे पता है कि मयूर को क्या पसंद है, मैं वही लेकर आती हूँ। फिर भी वो हेल्थ कॉन्शियस है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि वो खाएगा नहीं खाएगा। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमेशा याद आती हैं, हमेशा मिस करते हैं। बट अभी चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, अभी वाली चीज़ें और अच्छी लगती हैं। हाँ लेकिन बचपन बचपन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही बात बोलूँगा कि एक्चुअली मैं आज के टाइम में बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो जनरली जब राखी होती थी तो मेरे हाथ यहाँ तक बन जाते थे, तो मेरी इतनी सारी बहनें थी वहाँ पे, तो मतलब वो सब चीज़ें तो मैं वाकई में बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स हमेशा स्पेशल होते थे, क्योंकि छुट्टियाँ मिलती थी सबसे पहले, तो बहुत स्पेशल होते थे और सारी फ्रेंड्स, सारी फैमिली एक साथ मिलती थी। अब तो पता ही नहीं सारी फैमिलीज़ किधर रहती हैं, सब इधर उधर अपने काम में रहते हैं, तो डेफिनेटली मिस करते हैं। और स्पेशली बॉम्बे के अंदर यहाँ पे रक्षाबंधन या दिवाली वाली का ज़्यादा कल्चर है नहीं, मतलब जहाँ तक हमने देखा है यहाँ पे साइड वाले भी शांति से निपट जाते हैं। मतलब हमको पता ही नहीं चलता कि साइड में भी कौन रह रहा है, तो वो कल्चर नहीं है यहाँ पे, तो इसी वजह से बहुत मिस करता हूँ। और आई विश कि आने वाले टाइम में और हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। ओके, सो जैसे बॉन्डिंग होती है भाई और बहन की, तो जैसे वो तो आपकी बड़ी बहन रही, जी, उनसे जी। तो आप पंगा लेना काफी और ये आपकी छोटी बहन है, तो जी। इनके साथ आपका कैसा बॉन्डिंग रहा था? देखिए मैं आपको सच बताऊं, इनके साथ तो पंगे मेरे हमेशा रहते ही हैं और ये बचपन से मेरे से बहुत ज़्यादा पिटी है। तो मतलब हम लोगों ने मतलब लिटरली हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मतलब ना हम WWF खेलते थे, आपको बचपन में बहुत पागल बनाया वो WWE और WWF ने। तो ऐसे हम ना कांच की
वो कागज की एक बेल्ट बनाते थे, लटकाते थे और एक दूसरे को मारते। मेरा एक दांत भी टूटा हुआ है, वो इसने मुझे थाली मारी थी। तो इसके साथ हमेशा मतलब नोक झोंक, लड़ाई, मारना पीटना, ये मतलब एक सबसे ज़्यादा विक्टिम लड़की थी हमारे घर की। तो ये सबसे ज़्यादा विक्टिम रही है। क्या मतलब सच बोल रहा हूँ मैंने? बहुत मारा है, WWF के आड़ में बहुत पिटी हूँ मैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि उनकी पीटना, मतलब जैसे वो आपको पीट रहे तो आपने उन्हें दर्द बिल्कुल बराबरी का टक्कर थी हमारी। आपने उनका दांत तोड़ा है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने भी नहीं 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 सर, मैंने एक्चुअली दीदी की उंगली तोड़ी है। ये आज तक टेढ़ी है, देखिए ये आप देख रहे हो, ये आज तक टेढ़ी है दीदी की उंगली। तो मैंने और ये भी रक्षाबंधन पे हुआ था, आई रिमेम्बर। ये मुझे पैसे नहीं दे रहा था, इसने पॉकेट वाली शर्ट पहनी हुई थी। मैंने कहा मुझे पैसे चाहिए, मैंने ऐसे जेब में हाथ डाला, इसने मेरा हाथ खींच लिया, मेरी फिंगर ऐसे हो गई थी। आप सच में देखिए, आज तक टेढ़ी है, देखिए। इसलिए उसमें जीजू ने हीरा पहना लिया कि वो होते हैं ना मून के अंदर, वो अपना दाग होता है ना, तो वो उस पर लगा दी। यस यस। सो जब आपके जीजा जी को मालूम पड़ा कि हाँ आपने उनकी वाइफ के साथ ऐसा इंसिडेंट किया, तो उनका क्या रिएक्शन? उनका ये था कि चलो अब उंगली कम करेंगी, थोड़ा सा ये ज्यादा करती है, परेशान तो जीजू भी है ना, तो उसमें एक्चुअली इधर सपोर्ट में रहते हैं, वो मेरे सपोर्ट में नहीं वो जीजू मेरे सपोर्ट में रहता है। सपोर्ट में रहते हैं हमेशा। दे हैव, दिस इज द टीम। मैं अकेली पड़ जाती हूँ। ओके, सो जैसे कि बात करेंगे, ये तो आपके भाइयों बहनों के, मतलब एक बाहर आप स्टार होंगे लेकिन घर में एक हाँ। माहौल हो जाता है। सो ऐसे अगर हम बात करेंगे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, जी। तो उनमें कौन से ऐसे भाई बहन है जो आप तीनों को पसंद है, जिनकी मतलब बॉन्डिंग आप लोगों को पसंद है? भाई बहन है, ये तो बहुत हम बेस्ट है, हम तीनों बेस्ट हैं। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा लगता है ही इज लकी टू हैव मी। डेफिनेटली आई एम वेरी लकी टू हैव आई हर। एम लकी टू हैव बोथ ऑफ देम, क्योंकि इतना सुना देती हूँ, इतना झगड़ा भी कर लेती हूँ, फिर मना भी लेते हैं लोग, मैं भी मना लेती हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि देखो मेरे अंदर और उसके अंदर 3 साल का डिफरेंस है, तो हमारे अंदर कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है। वो ब्रो वाली फीलिंग है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ भी सोच कर नहीं बोलना पड़ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे जैसा तो कोई आज तक दिखा ही नहीं कि जो हम तीनों जैसा हो। सो जैसे कि आपके भाई एक आर्टिस्ट है, सो रक्षाबंधन में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता होगा कि आखिर हम इसे मीठा क्या खिलाएं। हाँ। ऐसा क्या स्पेशल करते हैं आप दोनों जो वो खा सके? मैं उसको 1 महीने पहले से बोल देती हूँ कि तुझे जो करना है, जितना कम खाना है, जो खा। अभी भी मैंने उसके लिए बना कर रखा है, बस उस दिन जो मैं बोलूँगा वो खाना पड़ेगा। उस दिन नो डाइट, नो सोचना कि कितना क्या। बट आजकल तो मैं मतलब एक्स्ट्रा लोड पे हूँ, मैं एक्स्ट्रा शुगर में हूँ आजकल। तो मैं जो दुनिया की चीज़ें मिल रही है वो सब खा रहा हूँ। तो आज तो खैर पार्टी है। वी आर शुगर टूथ सिबलिंग्स। हाँ, तो हम लोगों का शुगर टूथ है, तो हम लोग को मीठा बहुत पसंद है। सो आज तक का आप लोगों का कोई ऐसा सेलिब्रेशन जो मतलब बचपन से लेके अभी तक वो यादगार रहा हो, सबसे बेस्ट वाला? सबसे बेस्ट वाला अभी सबसे बेस्ट वाला सेलिब्रेशन जो याद आता है, अभी हमने 2 दिन पहले याद किया था, वो मेरी शादी थी। मेरी शादी में हम लोगों ने बहुत सिली चीज़ें की थी, बहुत। मैं वो उसकी पिक्चर्स देख देख करके इसको चिढ़ाती हूँ कि देख क्या, मतलब उस टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे पास ना वेटर्स और ये सर्विस के लिए ना लोग कम पड़ गए थे, और हम बहुत सारे बाराती आ गए थे, तो इतना पैनिक हो गए थे मेरे घर वाले। तो लिटरली ये ना सर्व कर रहा था सबको, तो उसकी पिक्चर्स रैंडम क्लिक हो गई थी। तो उस टाइम क्या 13 साल पहले मेरी शादी हुई, तो उस टाइम रैंडम क्लिक्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, उस टाइम नहीं थी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स है जिसमें चाउमीन स्टॉल पे खड़ा है, और मैं वो फ़ोटो से इसको टॉर्चर करती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगी अगर तूने मेरा काम नहीं किया। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए हमेशा रहती है। अदरवाइज़ हमारा फेस्टिवल जो फेवरेट है वो है दिवाली। ना वो गरीब जॉन इब्राहिम लगता हूँ मैं उस वाले फोटोज में, कसम से। एकदम लंबे लंबे बाल, बीच की मांग। तो ऐसे राखी का कुछ आप पूछ रहे थे कि राखी का कुछ पर्टिकुलर कुछ ऐसा कुछ हो, करेक्ट? कुछ राखी का कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हो फेवरेट जो- राखी। हाँ। नहीं कोई ऐसा इंसिडेंस हो जो आप बताना चाहती हो। राखी का कुछ ऐसे हाँ, स्पेशल एक ये था। ये तो इतना स्पेशल है कि ये मैं जाऊंगी तो लेकर जाऊंगी अपने साथ। ये तो एक अल्टीमेट गिफ्ट है। इसके अलावा मैं एक्चुअली बताता हूँ आपको, राखी दीदी के लिए स्पेशल हमेशा से थी। मतलब मैं आपको हमें हर राखी दीदी के लिए एक स्पेशल ओकेशन था, और दीदी हमेशा से मेक श्योर करती है कि वो कहीं पे भी हों
तो मुझको मेरी राखी पहुंच जाए या फिर मेरी चीज़ पहुंच जाए तो मतलब कि मतलब उनके लिए आज मतलब ऑलमोस्ट शी इज़ 36 करे बोल सकता हूँ ना, हाँ 35 सॉरी, तो शी इज़ 36 अभी 35 36, तो मतलब कभी भी मुझे जब से होश आया है मतलब एक साल भी ऐसा हुआ नहीं कि हम लोगों ने सेलिब्रेट ना किया हो, चाहे हम साथ में हो नहीं हो उस दिन वीडियो कॉल पे, तो वो एक इनके लिए सबसे जो चीज़ थी, क्योंकि वो एक्चुअली अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं दोनों के दोनों, और कभी भी अपना जो फेस्टिवल है वो कभी भी मिस नहीं किया, तो वही एक यादगार चीज़ है मेरे लिए। ओके, सो यहाँ पे भाई और बहन की इतनी अच्छी अच्छी बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो हम बात करेंगे जब आपकी दोनों बहनों की, हाँ, एक नहीं दोनों की बात कर रहे हैं, एक विदाई का मोमेंट आता है। जी 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 जी। उस वक्त आपका क्या हाल था? सी हाँ, वो मानसी का तो रिसेंटली, मैं पहले दीदी का ज़रूर बताऊंगा क्योंकि बड़े फर्स्ट। तो दीदी का एक्चुअली क्या था कि मैं ना छोटा था काफ़ी, बट फिर भी जब मुझको ये रियलाइज़ हुआ सुबह 5:30 बजे की दीदी की विदाई हो रही है, और तो मुझे कि सब रो रहे हैं, तो मुझे भी फिर लगा कि नहीं, और मैं इतना रोया कि मेरा पूरा परिवार आ गया मुझे चुप कराने के लिए कि भाई गई आ जाएगी वापस, इतना क्या परेशान हो रहे। तो मैं एक्चुअली दीदी से बहुत बहुत अटैच हूँ। आई थिंक अपनी फैमिली में मैं सब मम्मी के बाद सबसे ज़्यादा अटैच दीदी से ही हूँ, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनके बिना मैं रह नहीं सकता। और दीदी मेरे लिए ऐसी हैं कि मेरी बैकबोन है। अगर आज मैं मुंबई में जो भी हूँ या जो भी बनूंगा आगे जाके, उसका बहुत बड़ा हाथ मेरी दीदी का है, और इनके होने के वजह से मैं मुंबई में हूँ। और मेरे घर में अक्सर जब मैं नया नया आया था तो मुझे दूध पीने का बड़ा शौक़ था, तो पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मतलब मुझे आज तक याद है कि वो सब चीज़ सेट करके जाती थी कि ये तेरा यहाँ है, ये तेरा है। तो ये मतलब इनकी शादी होना, और उसके बाद ये आई थिंक 4-5 साल बनारस में रही हैं, है ना, तो उसके बाद ये बॉम्बे आ गई, और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे आ गया। तो वो 4-5 साल बहुत डिफ़िकल्ट थे, और बट अभी आई एम सो हैप्पी कि मैं बॉम्बे में हूँ और दीदी के साथ हूँ, एंड बस मैं बहुत लकी हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और अगर फैमिली ना भी हो, मतलब आप सपोर्ट रहे नहीं रहे वो तो सेकेंडरी चीज़ है, आप मेंटली ही रिलैक्स हो जाते हो जब आपको पता होता है कि हमारे शहर में हमारा कोई अपना है। बहुत ज़रूरी होता है ये, आपको आप मेंटल इतना रिलैक्स हो जाते हो कि चलो है, दीदी है, भाई है, छोटी बहन है, कोई भी है यहाँ पर, तो आधी चीज़ें तो ऐसे ही आपकी सॉल्व हो जाती हैं ये सोच करके। करेक्ट। हम अब मैं आपको मानसी का बताता हूँ। मानसी की शादी, मानसी जी की शादी भी रिसेंटली हुई है। जी, जी, और जी। हालांकि आप मैच्योर हो चुके थे, तो यस ये यस। इस वक्त कैसा था आपका? तो मानसी की शादी का, मानसी के लिए मैं मानसी हमारे घर का लड़का है, तो मैं बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट 8 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया। तो मेरे डैड का थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसने हमेशा टेक केयर किया, पूरी फैमिली को एक साथ रखा, और वो मेडिकल लाइन से है, मेरी मॉम भी डॉक्टर हैं, तो मतलब ये था कि एक तरीके से घर का लड़का बन के इसने पूरी फैमिली को सपोर्ट किया। और इसकी शादी होने का मुझे सबसे बड़ा गम यही था कि मम्मी अकेली हो जाएंगी। मम्मी मेरी गाज़ियाबाद में रहती है, माई डैड इज़ नो मोर, सो अभी मम्मी वहाँ पे अकेली हो जाएगी। मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये था कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, हमारी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट दोनों रिलैक्स थे कि हमारे पीछे कोई है जो मम्मी का वहाँ पे ध्यान रखेंगी। तो जब ये विदा हो रही थी तो उस टाइम भी यही हुआ कि एक्चुअली मेरे इमोशंस मैं दिखा नहीं सकता, तो मतलब मैं बिल्कुल रो नहीं सकता कि मेरे इमोशंस मैं अपनी तरीके से अकेले में। एक्चुअली मेरी शादी में ये विदाई के बाद जब इसको रियलाइज हुआ सब रो रहे हैं तब रोया, लेकिन मानसी की शादी में ये हर रिचुअल्स में रोया, ये हर जगह रोया है, आंसू नहीं निकले हैं, लेकिन ये हर जगह नर्वस था, ये हर जगह अपसेट था, चाहे वो इसको लेकर आना हो, चाहे हल्दी लगाना हो, विदाई के टाइम तो अलग ही सीन था। सो एक्चुअली जैसे दीदी की शादी में मैं इतना मैच्योर नहीं था, तो इसको जब मैं नॉर्मल देखता था, फिर जैसे मैंने इसको लहंगे में देखा या उस कॉस्ट्यूम में देखा, तो वो मतलब मेरे लिए बड़ा शौक था। हाँ, मतलब लौंडा है हमारे घर का ये। तो फिर मतलब एकदम से देख के तो ऑब्वियसली अब ये था कि ये सच्चाई है। जैसे एक मतलब शादी होना वैसे तो ज़रूरी नहीं है, आज के कल्चर में करनी है तो करो, नहीं करनी नहीं करो, बट शादी करनी थी इनको, अपना जो पति हैं वो मिल गए इनको, अब ये खुश है अपनी लाइफ में, हम सब भी खुश हैं क्योंकि ये खुश है। तो सबसे ज़्यादा जैसे कि दोनों बहनों का जो प्यार है आपके जी, इक्वली है जी। सो आपकी सबसे ज़्यादा गलतियों पे पर्दा किसने दीदी मेरे इसमें इसके सामने तो आई नहीं एक्चुअली।
मतलब हर चीज़ में, क्योंकि मैं फैमिली से जो मतलब जो एक फैमिली होती है ना पूरी, जो आपकी मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे 14 ताऊजी हैं, और मतलब बहुत बड़ी मेहता फैमिली मेरी बहुत बड़ी है। तो मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ, तो मैं मेरे तो हमेशा से मतलब जो भी गलतियाँ मेरे थ्रू होती थी तो ये कवर अप करती है। फैमिली से लेके बॉम्बे से लेके मम्मी का कुछ ऐसा फंक्शन है जो मैं नहीं उसको याद कर पाया, तो ये वहाँ कवर है। मम्मी आपको तो पता है मयूर बिज़ी रहता है, तो कवर अप करने में ये सबसे आगे रही हैं। मतलब इनके ये इतनी आगे हैं कि इनसे आगे कोई जा ही नहीं सकता इस जन्म में, तो ऐसा है। करेक्ट। करेक्ट। सो अगर एक गाना डेडिकेट करने को अगर कहेंगे जी, आप, जी, तो जी। आपकी बहनों, पहले तो बड़ी दीदी के साथ ज़्यादा कनेक्शन है आपका, क्योंकि वो आपकी कितनी गलतियाँ छुपाई उन्होंने बिल्कुल। आपके साथ काफ़ी। और छोटी बहन के लिए कौन सा गाना डेडिकेट करना? मैं एक्चुअली दोनों मतलब सभी गाते हैं। फूलों से तारों का, मतलब फूलों का तारों का सबका कहना है, वही मैं एक गाना गा देता हूँ। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है ना, रहना ना, बस तो यही। सो मयूर, हाँ आपसे जी। पूछना चाहेंगे, जैसे कि आज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, इतना जी। बड़ा भाइयों बहनों का प्यार दिखाने का दिन। सो अगर आपको हम कहना चाहेंगे कि आपकी सबसे कीमती चीज़ अगर आपको कुछ देनी हो तो आप क्या देंगे आपकी बहनों को? मुझे मेरी जो सबसे कीमती चीज़ है वो एक्चुअली थोड़ा सा मेरा वक्त, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीदी को दूँ, क्योंकि हम लोगों का हमेशा से यही रहता है कि मैं दीदी को वहाँ से यहाँ बुला लेता हूँ, मैं वहाँ दादर में नहीं जाता हूँ। तो एक क्योंकि उनके पास सब कुछ है, मतलब उनको पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड, उनको किसी और चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑब्वियसली मुझे ये है कि मैं दीदी को जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली को वक्त दे सकूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक गिफ्ट होगा। सो चलिए, जब आज हम अभी देखते हैं कि कैसे आप लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, Yes. कैसे चलिए। आप अपने भाई को राखी पहनाएंगे और आपके भाई का उस पर रिएक्शन क्या होगा। सो मयूर जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक गाना गाते हुए अपनी दीदी का वेलकम करें। ये है तेरे राखी के दीदी बंधन गाती को है। निभाना। क्या चाहिए? प्यारी बहन को पैसे दे के जाना। हाँ, ये अच्छा है। तो जहाँ बात करेंगे रक्षाबंधन की, जी। तो रक्षाबंधन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को बहुत पसंद है, सिवाय राखी बंधवाने और पैसा एक्सचेंज करने की? रसमलाई। उसके अलावा रसमलाई, स्वीट्स स्पेशली। और क्या होता है कि भगवान के बाद मुझे जब मेरी कोई आरती उतारे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आरती भी उतरती है अपनी, उतारिए। क्या तो बात। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि रक्षाबंधन में आपकी आरती उतारी जा रही हो और अंदर ही अंदर आपके कुछ और ही लड्डू फूट रहे हो? नहीं, तो वो तो हमेशा से ही होता है। जब आपकी बड़ा वो होती है ना, जब आपको क्रेडिट में मतलब वो मिलता है, क्या बोलते हैं, जब आपको देखो नज़र ना लगे लगाया, ये इन सारी बहनों का यही काम है सब। राखी भी आपकी सिस्टर ने बहुत सोच समझ के लाया है ताकि उनके भाई हाँ, को कि नज़र ना नजर लगे, उनको सबको यही रहता है कि मुझको नज़र ना लगे किसी की, मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहे, काम अच्छा चलता रहे। देखो अब आ गया, ये है सबसे बेस्ट पार्ट। तो ये क्या है? ये दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाया। जरूर देखना चाहेंगे। ये आपको खाना पड़ेगा, देखना नहीं सिर्फ। ये है अखरोट का हलवा। ओके, तो भाई के फिटनेस को देखते हुए आपने देख, ये खूब मिर्च। हलवा लाया है। कुछ भी मीठा नहीं। छोटा बाइट है। तारीफ में क्या कहना चाहिए? मैं पहले ये बेस्ट पार्ट आप पूछ रहे थे, बेस्ट पार्ट क्या है? ये बताओ। बोलो। बेस्ट पार्ट बेस्ट पार्ट ये है, ये बेस्ट पार्ट ये है। मेरे नहीं छूता। बेटा छोटी है तू, इसी वजह से नहीं छूता, वो यहीं से कर तो ले। जहाँ तक मानसी की बात करेंगे, ये शादी के बाद मानसी का पहली रक्षाबंधन होगा। सो अब देखते हैं हम क्या कुछ नया होने वाला है शादी के बाद का। पहले कुछ नहीं है, पहले 21 अब 11, ये नया होने वाला है। चलिए, डिक्रीज हो गया। चलो ऐसे 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 करते भगवान जी की। मानसी के कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहेंगे? मानसी के लिए कोई गाना आ रहा है कि वो बहनों का, भाइयों का? ये आपकी टॉम बॉय रही है, आपने गाया। हाँ। भाई है। मेरा भाई तू मेरी जान है, ये कर सकते हैं। सो
जैसे कि आपने बोला कि मानसी आपकी बहन कम भाई ज्यादा है। जी 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 जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने मानसी को राखी बांधा कि बजाय मानसी आपको राखी बांधी? हाँ ऐसा एक्चुअली ऐसा हुआ है हमारे साथ। तो मतलब एक बार क्या होता है कि पहले मैं बांध देता हूँ, फिर मैंने कहा तू भी तो लौंडा ही है हमारे घर का, तो अब इस बार तुझे बांध देता हूँ। पैचो अरे देखो, पैचो। छोटे बड़े रक्षाबंधन पे बहन बहन होती है, पैर छूते हैं। अब बारी आई मुझे कुछ देने। ये क्या है? इसमें है, वो तुम देखना। कुछ कुछ है, ये मेरी पहली राखी है ना, हाँ, तो हाँ। इसलिए मेरी तरफ से इसमें आप- पैसे नहीं दिए? नहीं, पैसे भाई देता है, बहन सिर्फ मिठाई देती थैंक यू सो मच। है। ओके। थैंक यू। आप भी आ जाओ। दोनों आ जाओ। आ जाओ, दोनों आ जाओ। थैंक यू। ऐसे ही साथ मिठाइयाँ रहो। देते रहो, और मिठाइयाँ, है ऐसे ना? ही, हाँ ऐसे ही खूब बोलते रहो और ऐसे ही मोटी होते रहो आप, है ना? नहीं मैं नहीं, अभी कैमरे पे बोल देता हूँ मैं, ये पतली नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि इस राखी पे तो लास्टली अभी टाइम है जी। बहनों को गिफ्ट देने का, काट दी। जिसका आपके फैंस भी काफी इंतजार कर Yes. रहे हैं देखने की। या एक्चुअली मैंने इस बार क्या सोचा कि 2 4 5 10 हज़ार से कुछ होने वाला है नहीं। तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं ये वॉलेट में से ये पकड़िए, है भी एक ऐसी चीज निकालने वाला हूँ कैसी, क्या है? जिसको देख के आप डर जाएंगे। नहीं 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 100 रुपए नहीं, 50 नहीं, 200 नहीं। ये गणपति बप्पा की फोटो है, ये आपको ब्लेस करे, बहुत पैसा दे आगे लेके जाए, है ना दोनों को। और ये क्योंकि पैसा यहीं से आता है, इनकी पूजा करिए, बहुत पैसा आएगा। गॉड ब्लेस दोनों के दोनों, ठीक है? देखो ये ये अभी से नहीं है, ये चालू है। मैं रहती हूँ दादर में। हाँ जी। बप्पा मेरे घर से पास में है, तो Correct. बप्पा तो मेरे पास है ही। 7 किलोमीटर। तुम कुछ और दो, ये ये दो, देखो। ये दो, ये दो। हाँ, एक ये है, मेरे को एक ये है। चलेगा, ठीक तो है। आज इन दोनों की शॉपिंग, तो आज मेरी तरफ से। ठीक है। तो आज पिन ये लोग- बता दो इसका। इसका बता देंगे जो भी है, ये अभी व्हाट्सएप थोड़ा अभी ज्यादा ओपन हो करिए। जाएगा। तो yes, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अब आजकल कैश का जमाना रहा ही नहीं है। ये हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया है डिजिटल रही है, तो डिजिटल है। तो यस, फाइनली सालों की मेहनत रंग लाई। और जब और लहंगे के पैसे इसके निकलेंगे। लिए हम थैंक यू बोलते लहरे को। लहरे आप नहीं होते तो ये नहीं मिलता हमें। सो गाइस हमें ज़रूर बताइएगा मयूर मेहता और उनकी 2 प्यारी सिस्टर्स के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन देखकर आपको कैसा लगा। आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैमरामैन विनोद के साथ अंपिका सिंह लहरे।